नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की जो सखी संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पीछे भी हमने 2 संप्रदाय पूर्ण कर चुके हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय हमने पीछे पूर्ण किया था और आज हमारा जो बिंदु है वह सखी संप्रदाय है दोस्तों, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें और अपने अध्याय 24 जिसमें सखी संप्रदाय का वर्णन हम करने वाले हैं उससे जुड़ें और अपने हिंदी साहित्य का पूरा आनंद ले दोस्तों, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें दोस्तों। तो हम आज अपने बिंदु को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बिंदु हमारे सामने है दोस्तों, सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वह स्वामी हरिदास ने की थी दोस्तों। तो चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसको एक बार और देखेंगे कि स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये जो सखी संप्रदाय है दोस्तों, इसका दूसरा नाम ही तटी संप्रदाय है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। चलिए आगे। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निज मत सिद्धांत से प्राप्त होता है। स्वामी हरिदास के शिष्य अकबर के दरबारी गायक तानसेन थे। जो स्वामी हरिदास के शिष्य थे वह अकबर के दरबारी गायक तानसेन थे, यानी स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य थे वह तानसेन थे। चलिए आगे। सखी संप्रदाय में कुंज विहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं दोस्तों। जो सखी संप्रदाय हैं उसमें कुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं और सखी संप्रदाय में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। दूसरा बिंदु है, स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्रमुख है। वह कौन कौन से हैं? पहला है सिद्धांत के पद और दूसरा केलीमाला। यह 2 जो ग्रंथ हैं स्वामी हरिदास जी के, यह आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका एक बार और अध्ययन हम कर लेते हैं। तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की थी। और स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निज मत सिद्धांत से प्राप्त होता है। स्वामी हरिदास के शिष्य अकबर के दरबारी गायक तानसेन थे, यानी स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन थे। सखी संप्रदाय में निकुंज विहारी श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरे बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। सॉरी दोस्तों, यह आप देख रहे हो पहले बिंदु में स्वामी हरिदास के शिष्य अकबर के दरबारी गायक तानसेन थे, यानी स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य थे वह तानसेन थे। और सखी संप्रदाय में कुंज, यह कुंज नहीं है दोस्तों, यह निकुंज है, तो यह आप ठीक कर लेना। तो सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। और दूसरा बिंदु है, स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्रमुख हैं। कौन कौन से? सिद्धांत के पद और केलीमाला। यह 2 ग्रंथ दोस्तों स्वामी हरिदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको यह याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु है स्वामी हरिदास जी के प्रमुख 2 ग्रंथ, तो सिद्धांत के पद और केलीमाला, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो प्रथम है, पहला ग्रंथ है सिद्धांत के पद, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिद्धांत के पद रचना में रूप और प्रेम का सिद्धांत है दोस्तों। यह याद रखना है क्या कि स्वामी हरिदास जी का जो ग्रंथ है सिद्धांत के पद वह रूप और प्रेम का सिद्धांत है, यह आपको याद रखना है। और दूसरा है
केलीमाला। तो केलीमाला रचना में 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। और दूसरा बिंदु है सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि। अब हम सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पहले बिंदु को एक बार और अध्ययन में लाते हैं दोस्तों और उसका अध्ययन करते हैं। तो पहला है स्वामी हरिदास जी के प्रमुख 2 ग्रंथ। तो पहला है सिद्धांत के पद। सिद्धांत के पद रचना में रूप और प्रेम का सिद्धांत है, यानी इसमें रूप और प्रेम पर चर्चा की गई है। प्रेम और रूप का वर्णन स्वामी हरिदास जी ने सिद्धांत के पद ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है दोस्तों। दूसरी है केलीमाला। केलीमाला रचना में 110 पद हैं, यह आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वामी हरिदास जी की रचना या स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ केलीमाला में कितने पद हैं, तो 110 पद हैं। और उन 110 पद में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। श्यामा कुंज बिहारी श्री कृष्ण का नाम है दोस्तों। तो श्री श्यामा कुंज बिहारी जी की लीलाओं का वर्णन 110 पद में वर्णन इन्होंने किया है। किन्होंने? स्वामी हरिदास जी ने केलीमाला के अंतर्गत श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन किया है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। चलिए अब सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करते हैं। और प्रथम कवि हैं जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी, इनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। जो स्वामी हरिदास जी हैं, जिनका वर्णन हमने अभी किया है और जो आप देख रहे हो ऊपर स्वामी हरिदास जी, तो स्वामी हरिदास जी के भाई थे जगन्नाथ गोस्वामी। और इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है दोस्तों। इनकी एक रचना है अनन्य सेवा निधि, यह आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में इनके द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो आपको यह याद रखना है क्या कि जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास जी के भाई थे और इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसी के साथ हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चर्चा करेंगे। और हमारा दूसरा बिंदु है दोस्तों बिहारीन दास। बिहारीन दास, यह दूसरा बिंदु है हमारा बिहारीन दास। तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह आपको याद रखना है कि बिहारीन दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम हरिनाम था। जो बिहारीन दास हैं, उनका मूल नाम क्या था? हरिनाम। हरिनाम था बिहारीन दास का मूल नाम। तो यह भी आपको याद रखना है। और इनको सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी जाना करते थे। जो बिहारीन दास है, उनका मूल नाम हरिनाम था और उनको सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी जाना करते थे। यह जगन्नाथ के पौत्र और विपुल के शिष्य थे। यह जगन्नाथ के पौत्र और विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीन दास की वाणी नाम से प्रसिद्ध है। बिहारीन दास की जो रचना है वह बिहारीन दास की वाणी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। यानी नित्य विहार, जब श्री कृष्ण अपनी लीला करते हैं और उसमें नृत्य करते हैं, तो उसी का ही वर्णन बिहारीन दास ने अपनी बिहारीन दास की वाणी नामक रचना में किया है दोस्तों। नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है बिहारीन दास ने। तो इसका हम एक बार और अध्ययन कर लेते हैं क्या कि बिहारीन दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह याद रखना है आपको कि बिहारीन दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम हरिनाम था और इनको सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी जाना करते थे। तो इनके दो नाम हो गए दोस्तों, क्या कि हरिनाम जो कि इनका मूल नाम था और सखी संप्रदाय में इनको गुरुदेव नाम से भी जाना करते थे। यह 2 नाम हो गए बिहारीन दास जी के। और यह जगन्नाथ के पौत्र यानी जगन्नाथ के पुत्र थे, यानी जगन्नाथ जो थे इनके दादाजी थे और विपुल के शिष्य थे।
जो विपुल हैं उनके शिष्य थे बिहारीन दास। इनकी रचना बिहारीन दास की वाणी नाम से प्रसिद्ध है। यह भी आपको याद रखना है क्या कि बिहारीन दास की जो रचना है वह बिहारीन दास की वाणी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। और हम सखी संप्रदाय का वर्णन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। और इसी के साथ हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि दूसरा बिंदु कौन सा है। और दूसरा बिंदु दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, विट्ठल विपुल। तीसरे नंबर के जो कवि हैं विट्ठल विपुल हैं, तो इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं दोस्तों। विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि प्रदान की थी और इन्होंने 40 पदों की रचना की थी। यह विट्ठल विपुल के बारे में आपको याद रखना है क्या कि विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि प्रदान की थी और इन्होंने 40 पदों की रचना की है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नाभादास ने रस सागर की उपाधि किसको प्रदान की, तो विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि प्रदान की थी। यह याद रखना है आपको। और विट्ठल विपुल ने 40 पदों की रचना की है। नंबर 4 है नागरीदास जी। नागरीदास जी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नागरीदास जी, ये गलत है दोस्तों, नागरीदास थी, यह थी नहीं है, ये गलत हुआ है दोस्तों टाइपिंग करते हुए। तो इसलिए नागरीदास जी, ये थी की जगह जी है दोस्तों, यह आप ठीक कर लेना। तो नागरीदास जी ने 20 साखियाँ, 42 चौबेले, 39 कवित सवैयाँ तथा 70 पद ही इनके द्वारा रचित मिलते हैं। नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। जो नागरीदास थे वह बिहारीन दास के शिष्य थे। नागरीदास के छोटे भाई सर सदास थे। नागरीदास के छोटे भाई सर सदास थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्य की वाणी में सम्मिलित है। अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं इन दोनों कवियों के बारे में। और तीसरे नंबर के कवि हैं विट्ठल विपुल, जो कि जिन्होंने 40 पदों की रचना की, विट्ठल विपुल ने। और विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि प्रदान की थी, यह भी आपको याद रखना है। फिर है नंबर 4 नागरीदास। नागरीदास जी, तो नागरीदास जी ने 20 साखियाँ, 42 चौबेले, 39 कवित सवैयाँ तथा 70 पद इनके द्वारा रचित मिलते हैं। नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। नागरीदास के छोटे भाई सर सदास थे। जो नागरीदास जी के छोटे भाई थे उनका नाम सर सदास था। और इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्य या अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ मैं अपने अध्याय को पूर्ण करता हूँ और यहीं अपने अध्याय को विराम देता हूँ दोस्तों। और आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तथा हमारी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों आपको मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास करवाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में सभी सरकारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि पटवारी, पुलिस, अध्यापक और जो नेट का एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, उसके लिए भी यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। और यह मैं आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास करवाऊंगा। बस आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।